आमिर साहब, ये जो आज आपने भी देखे होंगे ये मनाजिर पेशावर में, जहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब और जो मोहसिन नकवी साहब हैं, यानी आमिर साहब 2-3 दिन पहले तो हम सब वो मामलात कवर कर रहे थे जो इस्लामाबाद में चढ़ाई हो रही थी और धरने का और एहतजाज हो रहा था, और अली अमीन गंडापुर साहब को यही वजीर दाखिला कह रहे थे कि हमने इनको जो मर्जी कर ले नहीं आने देना। आज वो एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे, कैसा लग रहा था आपको? ये तो हमारी सियासत का हुस्न है और अच्छी बात होती है ये कि अगर आप में कितने इख्तिलाफात हो लेकिन कुछ कॉजेस के लिए अगर आप साथ बैठ जाएं, और बेशक आप इतने खुश ना हो दिल के अंदर कि जी हम साथ बैठे हैं, तो वो मेरे ख्याल में नजर भी आ रहा था इन लोगों की बॉडी लैंग्वेज से, ज्यादा क़यासराई करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो अहम मसला नहीं है कि ये दो लोग साथ बैठे हैं, मसला ये कि केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में जो फॉल्ट लाइन्स हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, वो उसके ऊपर मेरे ख्याल में सबको उस पर फिक्रमंद होना चाहिए कि वहाँ पे जो एक सूबाई हुकूमत है या जो वहाँ की मकबूल पार्टी, जो सेंटर की पार्टी, सेंट्रिस्ट जिसे हम कहें, कि पीटीआई जो है मरकज से ज़ेर आताब है। फिर वहाँ पे जो सेकुलर कॉन्फ्रेंस जमात थी उस पर पाबंदी आयद हो गई है। टीटीपी का वहाँ पर एक और इशू खड़ा हुआ है, तो वहाँ पर हालात जो बड़े वॉलेटाइल हैं और बड़े तदब्बर की जरूरत है। फवाद साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जितनी गहरी निगाह आपकी है, कि इन मसलों को, इन तज़ादात को बढ़ने ना दिया जाए, बल्कि इनको समेटा जाए और हल किया जाए, बेहतर बनाने की। अब जो भी हो रही है कि जी इसने ये गलत किया, ये गलत किया, और सबको पता है कि इनके बयानिए क्या है, तो उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, लेकिन इस हवाले से बिल्कुल आमिर साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आमिर साहब, इसका एक पहलू और भी है, मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, ये जो एकदम आज का जो इवेंट हुआ है, सब तो यानी हैरान है, लेकिन एक तरीके से खुश भी हैं कि ये अच्छी बात ये हुआ है। लेकिन ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनसे ना कोई मुलाकात कर पा रहा है, ना उनसे किसी का राब्ता है, क्योंकि वो जो मुलाकातों का सिलसिला जो है वो बंद कर दिया गया है अगले 5-6 दिनों के लिए। तो ये पहली बार इस तरह हुआ है कि इतने दिनों तक जो है वो डायरेक्ट जो इंस्ट्रक्शंस आते थे खान साहब से वो पार्टी को नहीं आ रहे, और क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है पार्टी में फैसला साजी करने के लिए खान साहब के अलावा, तो क्या आप इन दो चीजों को जोड़ेंगे कि वहां से मुकम्मल तौर पर अडियाला से खामोशी और उसकी रोशनी में इस तरह की डेवलपमेंट, ये रिश्ता जुड़ता है? क्या सराही की जा सकती है, बिल्कुल जिस तरह आप फरमा रहे हैं ऐसी बात हो सकती है। दूसरी बात ये कि जो मेरी बात हुई है पीटीआई के लोगों से, आपकी भी होती रहती होगी, कि मतलब इमरान खान की एब्सेंस में, जबकि उनसे कोई ताल्लुक नहीं भी, जो उन्होंने गाइडलाइंस दी हुई होंगी इनकी कोर कमेटी को, जो इनकी पॉलिटिकल कमेटी है, वो उनको पता होगा कि जी हमें इस स्लूब में लेके चलना है। अब यहाँ पर फर्ज करें कि बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन गैप, अब कॉल उसके कि बैठने पे मजबूर हो गए, बैठ गए साथ, एक छोटी सी मुस्बत चीज हुई है। अब इसको बिल्ड कैसे किया जा सकता है, कैसे इसको बढ़ाया जा, बड़ी उसमें जिम्मेदारी जो होगी वो वाकई हुकूमत की होगी, क्योंकि महसूस ये हो रहा है पीटीआई के लोगों को, जो इनको अंदाज होता है कि जिस तरह से कवानीन में तब्दीली हो रही है, कोशिश की जा रही है, एक मुतनाज़ा तरमीम की, आईनी तरमीम की बात हो रही है, अगर या तो उसमें आप लोगों को ऑन बोर्ड लें, समझाएं, बातचीत करें और उसमें जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें, क्योंकि अगर ये महसूस होगा कि आईनी तरमीम कहते महदूद सियासी अहदाफ को हासिल करने के लिए है, तो फिर वो कंट्रडिक्शन दोबारा बढ़ जाएगा। और उसके अंदर ये होगा जो पीटीआई में हार्ड लाइनर्स हैं वो इनके ऊपर भी मतलब तनकीद शुरू कर देंगे। हमने देखा भी है, तनकीद हुई भी है थोड़ी बहुत, हल्की फुल्की पे, हल्की फुल्की नहीं, काफी तुंद और तेज किस्म की तनकीद हुई है पिछले चंद दिनों में तो पार्टी के अंदर, चाहे वो बैरिस्टर साहब पे हो, चाहे वो अली अमीन गंडापुर साहब पे हो। नहीं, मैं जो कराची वाले होते हैं तो जरा सी आंच कम करके बता रहे होते हैं, आप बिल्कुल सही। तो उसने कहा है कि भाई थोड़ी बहुत तनकीद हुई है, हमारा कहने का अंदाज है ये, तो वो तनकीद हुई है। तो अच्छा, उसमें एक और बात समझना चाहिए कि पीटीआई उस तरह की कोई तंजीम नहीं है, उसमें उसकी जो भी सपोर्ट बेस है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इमरान खान, ठीक है ना। और वो और बाकी ये जितने भी फर्स्ट ईयर के लीडरशिप अपनी स्ट्रेंथ ड्रॉ करते हैं वो उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से करते हैं। तो ये बात नहीं होगी कि बहुत ज्यादा लाइन से हटेंगे। हमने ये देखा है कि देखे ना, पीटीआई करने का एक प्रोसेस फौरन शुरू हुआ था जब उनकी हुकूमत गई थी, बहुत सारे कर गए, उसके बावजूद आपने तहरीक इंतखाबात में नताइज देख लिए, तो उसका मतलब है उन लीडरशिप की अहमियत नहीं थी कि जी बड़े बड़े नाम असद उमर चले गए और बिल्कुल